नमस्कार मित्रों, मैं जितेश जाखड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपने रसायन विज्ञान विषय के बारे में। ठीक है, और आज का रसायन विज्ञान विषय के बारे में अपन एकदम बेसिक से एकदम छोटी छोटी बातें सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रसायन विज्ञान कहते किसे हैं और रसायन विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी है और जो बेसिक अपना चीज है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान में करते क्या है। ठीक है, पर रसायन विज्ञान क्या है इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, कि रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन यह है मित्रों कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा वह ब्रांच या शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती हैं? केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, शायद पूरी डेफिनेशन बोर्ड पर हमने लिख दी और ये शायद आपको समझ में भी आ गई। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में इतना ही होता है कि जो भी दुनिया के पदार्थ हैं उन पदार्थों के जो गुण हैं उन गुणों के बारे में अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सा इतना सा है। और मित्रों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखो किसके, जिसमें पदार्थों के गुणों का। अब हम ये करेंगे बात कि ये पदार्थ होता ही क्या है। हम चर्चा करेंगे मित्रों पदार्थ की। देखो पदार्थ को इंग्लिश में सबस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मैटर भी बोल सकते हैं। देखो मित्रों, अब हमारा सवाल यह है कि ये पदार्थ आखिरकार होता ही क्या चीज है। ठीक है, तो मैं आपको जवाब देता हूं। देखो मित्रों, पदार्थ क्या है? ठीक है, पदार्थ है ना, दुनिया की कोई भी चीजें, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका घनत्व होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। तो अब मैं पदार्थ की क्या लिख रहा हूं आपके सामने? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं? पदार्थ की। क्या? ठीक है, वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम या सभी लिख देते हैं ना, वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, क्या घेरे? स्थान घेरे, अथवा जिनका आयतन हो, अथवा जिनका द्रव्यमान हो, अथवा जिनका, है ना, ये जिनका है, जिनका घनत्व हो, ठीक है, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। देखो मित्रों, साफ और सीधी सी बात इतनी सी है कि वे सभी वस्तुएं, है ना, जिनके पास या तो कहें कि वो स्थान घेरती हैं, या कहें कि उनके पास आयतन हो, या कहें कि वो उनके पास द्रव्यमान हो, या कहें कि उनके पास स्वयं का घनत्व हो, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे हम पेन की बात कर लेते हैं। बोलो एक बात हो, क्या पेन स्थान घेरता है? क्या पेन का कुछ द्रव्यमान है? क्या पेन का आयतन है? क्या पेन का घनत्व है? ये तमाम चीजें हैं उसके पास, इसलिए पदार्थ है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लिखे टेबल। क्या लिखें? टेबल। अब टेबल का भी तो यही सिनेरियो है। या दूसरा एग्जाम्पल लिखे, जैसे अपना ये बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, जैसे हम लिखे कैमरा, ठीक है, जो भी चीजें। अब कैमरे का स्थान भी घेरता है, द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, घनत्व भी है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये दुनिया की वो सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। और मित्रों, इस केमिस्ट्री के अंदर साफ सी बात यही है कि पदार्थ के गुणों का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करने वाले हैं। देखो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ के गुणों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ के गुणों की। ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं पदार्थ के गुण, पदार्थ के
गुण, कि कौन कौन से पदार्थ में गुण होने चाहिए। देखो मित्रों इधर ध्यान देना है ना, मैं पदार्थ के पहले गुण की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला गुण तो मैं यही लिख दूं जो डेफिनेशन भी लिखा हुआ था, ठीक है, पदार्थ के गुण, है ना। तो है ना, पदार्थ का द्रव्यमान ओब्लिक आयतन ओब्लिक घनत्व होता है, ठीक है। पहला गुण तो ये है। दूसरा ये है मित्रों, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। क्या कहा मैंने, पदार्थ जिन कणों से बने होते हैं उन्हें अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं, ठीक है। अब हमें यह मालूम चल गया कि देखो कोई पदार्थ है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन कणों को क्या कहते हैं मित्रों, अवयवी कण कहते हैं। और तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं, है ना, ये जो कण है इन कणों के मध्य एक बल लगता है जिसका नाम होता है अंतर आणविक बल, या इंग्लिश में कहे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। तो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, पदार्थ के अवयवी कणों के बीच, पदार्थ के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल, इंग्लिश में बोले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ये बात थी मित्रों किसकी, पदार्थ के गुणों की, जो कि हमने बोर्ड पर कर ली। देखो मित्रों अब हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले हम मतलब बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के गुणों को ही पढ़ेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि पदार्थ की बात करें तो पदार्थ कहते किसे हैं, समझ लिया। फिर हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की बात कर रहे हैं, पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण मैंने आपको बताए बोर्ड पर, ठीक है, और वो तीनों गुण आपके समझ में आ गए। अब हम बात कर रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पदार्थ की। देखो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ। कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो प्योर मैटर हैं, अर्थात कहें तो शुद्ध पदार्थ। कैसे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि वो कैसे हैं, वो अशुद्ध पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर हैं। देखना मित्रों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको भी हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक का नाम होता है तत्व, क्या नाम होता है, तत्व, और दूसरे का नाम होता है मित्रों यौगिक। क्या होता है, यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं मित्रों। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसी का दूसरा नाम होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण, मिक्सर बोलते हैं। और मित्रों ये मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक मिश्रण का नाम होता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। और दूसरे मिश्रण का नाम होता है मित्रों विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो होमोजेनस मिक्सर, और इसको इंग्लिश में बोले तो हेटेरोजेनस मिक्सर बोलते हैं। और इधर बात करें तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। देखो मित्रों जो तत्व होता है वो भी 3 पार्ट होते हैं उसके भी, ठीक है। देखो उसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक का नाम होता है धातु, एक का नाम होता है मित्रों अधातु, और एक इनके बीच के गुण वाला होता है उपधातु। क्या होता है, उपधातु होता है। मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल। और जो कंपाउंड होते हैं या यौगिक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यौगिक का नाम होता है मित्रों कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, या कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे यौगिक का नाम होता है मित्रों अकार्बनिक यौगिक, या कहे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
कौन सा यौगिक? अकार्बनिक यौगिक। देखो मित्रों, हम एकदम अगर सही मायने में देखें तो हमारी केमिस्ट्री का वाकई सिलेबस भी यही है कि हमारी केमिस्ट्री में हम पदार्थ पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ में तत्व पढ़ेंगे, तत्व के प्रकार को पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, यौगिक के पूरे तमाम प्रकार पढ़ेंगे। ऐसे ही अशुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, उसमें समांगी पढ़ेंगे, विषमांगी, मतलब टोटल चीजों को एकदम अच्छे से हम देखने वाले हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले हम अब आज की क्लास में बात करने वाले पदार्थ के बारे में। तो तमाम बात मैंने आपको पढ़ा दी मित्रों कि पदार्थ क्या होता है, अब लाक्षणिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं पदार्थ की अवस्थाओं की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मित्रों? सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले पदार्थ की अवस्था बताऊं उससे पहले एक बार ये बता देता हूं, है ना, कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, धातु, ये सारी चीजें बता देता हूं, है ना, हल्की हल्की। देखो मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं तत्व की। किसकी बात कर रहा हूं? तत्व की, या इंग्लिश में बोले तो किसकी बात कर रहा हूं? एलिमेंट की बात कर रहा हूं। देखो, इनकी कंप्लीट जानकारी यहां नहीं लेंगे मित्रों, इनकी कंप्लीट पर्टिकुलर टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हल्की हल्की जानकारी बता रहा हूं केवल। ठीक है, देखो मित्रों, तत्व क्या है? ठीक है, तत्व एक ही प्रकार के, डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक ही प्रकार के कणों से एक ही प्रकार के कणों से क्या होता है? मिलकर बना होते हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बना नहीं है, बने कर लें इसको। ठीक है, वापस देखना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात समान प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व। देखो मित्रों, हम ये कह रहे हैं, है ना, तत्व क्या है? मतलब शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम या छोटे से छोटा रूप है जो कि केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, या फिर एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे H2 क्या है? एक तत्व है। क्या है? तत्व है। H समान प्रकार के कणों से मिलकर बना है। देखो, इसमें H2 एक तत्व है, ये H और H समान प्रकार के कण हुए ना। अच्छे, जैसे हम बात कर रहे हैं O2, किसकी बात कर रहे हैं? O2, O और O समान प्रकार के कणों से मिलकर बना है ना, तो ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, ऐसे ही आपको शायद तत्व की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि ये तत्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक का नाम क्या है? धातु। धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु। देखो, क्या कहा मैंने कि वे तत्व है ना, तत्व के तो प्रकार हैं जो क्या त्यागे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, क्या बनाए? धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व, धातु कहलाते हैं। देखो मित्रों, आपको बताऊं, अपनी जो तत्वों की संख्या है ना, अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कौन सी पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या है 118। कितनी है? 118। जो मोजले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी बताई गई, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है मित्रों? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। और उन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। धातु, धातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और देखो, दूसरा है अधातु। अधातु वे तत्व हैं, है ना, इनके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और बीच में जो बच गया वो कौन सा है? वो है मित्रों उपधातु, या कहे तो मेटेलोइड है। क्या है? मेटेलोइड। मेटेलोइड वो है जो ये धातु के गुण भी रखते हैं, और किसके गुण रखते हैं? अधातु, दोनों के गुण रखते हैं। इसके गुण भी रखते हैं, इसके गुण भी रखते हैं, मेटेलोइड। ठीक है, ये बात ही तत्व की। हालांकि तत्वों को एकदम अच्छे से और एकदम बारीकी से कंप्लीट एलिमेंट को हम पढ़ेंगे जैसे ही पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। इसके अलावा देखो मित्रों, हम पढ़ रहे थे, पिछली स्लाइड पर आते हैं,
शुद्ध पदार्थ का पहला रूप तत्व है। तत्व आपको बता दिया। अब बात आती है ना, तत्व में धातु उपधातु है, धातु के बारे में भी हल्का हल्का मैंने बताया आपको। अब बात आती है यौगिक की। ठीक है, यौगिक में कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, शेष अन्य अकार्बनिक। और कार्बनिक भी दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, हम मतलब कार्बनिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मतलब जो है ना, मतलब जो मतलब एक तो बंद साइक्लिक होते हैं और एक होते हैं मतलब जो साइक्लिक नहीं होते हैं या श्रृंखलीय होते हैं। ठीक है, और उनमें भी दो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सब तमाम प्रकार हम पढ़ेंगे जैसे अपना पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। अब मैं सबसे पहले यौगिक की डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से भी नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब यौगिक की। यौगिक कहूं या कंपाउंड कहूं, बात एक ही है। ठीक है, यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, कंपाउंड है। ठीक है, अब देखना यौगिक क्या है। देखो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, यौगिक क्या है। यौगिक की परिभाषा यह है मित्रों, है ना, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं मित्रों। क्या कहा मैंने, देखना बोर्ड पर, दो या दो से, है ना, डेफिनेशन है दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो इसे कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। ठीक है, यह है मित्रों यौगिक की परिभाषा। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं H2। H2 एक यौगिक है। देखो मित्रों ये है ना, ये क्वेश्चन है रीट 2021 26 सितंबर को जो हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। और ये क्वेश्चन मतलब अक्सर हर एक कंपटीशन में, हर एक जनरल कंपटीशन में पूछा ही जाता है। चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में से आपको एक को बताना होता है कि इन चार में से कौन सा एक यौगिक है। देखो यौगिक के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनेगा, लेकिन उन दो या दो से अधिक तत्वों में है क्या, परमाणु है, तो उनके जो परमाणु है वो निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। देखो जैसे बोर्ड पर ध्यान देना, H2 की बात करें तो H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक ही। देखो मित्रों बात हो, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, निश्चित अनुपात हो गया ना। अब आप चाहे वर्षा का जल ले लो, उसमें भी हाइड्रोजन के दो अणु होंगे, ऑक्सीजन का एक अणु होगा। या मित्रों आप कहीं भी जल का कोई भी सोर्स हो, जैसे आप है ना कहीं से भी ले लो, चाहे भूगर्भीय जल को ले लो, उसमें भी हाइड्रोजन के दो है ना अणु होंगे और ऑक्सीजन का एक अणु होगा। तो मतलब परमाणुओं की निश्चित संख्या में जब दो या दो से अधिक तत्व मिले लेकिन उनके परमाणु की निश्चित संख्या निश्चित अनुपात में वो संयोग करे तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें CO2, CO2 भी क्या है, यौगिक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसे भी हो कुछ भी हो, लेकिन कार्बन का कितना परमाणु, एक, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो परमाणु, हमेशा यही इसी कंडीशन में वो संयोग करते हैं, तब किसका निर्माण होगा, CO2 का, है ना। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप आराम से ले सकते हो, है ना, जैसे CH4 मेथेन भी तो एक यौगिक है ना, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के चार अणु, ऐसा कोई भी आप बता सकते हो। देखो ये बात थी यौगिक की, किसकी बात थी, यौगिक की। और मित्रों यौगिक के बाद में अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और यौगिक कितने प्रकार के बताया आपको, दो प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक है और एक कौन सा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। देखो मित्रों यौगिक के बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको बताऊं मिश्रण की बात, किसकी बात बता रहा हूं, मिश्रण कह दो चाहे मिक्सर कह दो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, देखो मिश्रण या मिक्सर क्या होता है। देखो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आपके सामने आने वाली है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करे या मिलाए जाए, है ना, लेकिन उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो मिश्रण नहीं रहेगा। ठीक है, क्या कहा मित्रों, वापस सुनना, देखो बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है, जब दो या दो से
जब दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाया जाए, क्या किया जाए, मिलाया जाए, बट रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तब मिक्सर का निर्माण होता है। देखना मित्रों, क्या कहा हमने हमने ये कहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाया जाए बट रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तब किसका निर्माण होता है, मिक्सर का निर्माण होता है। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आया होगा कि मिक्सर का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है। और ये मिक्सर कितने प्रकार का होता है, ये मिक्सर का मतलब मिश्रण, ये दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा मिश्रण होता है, सममांगी, होमोजिनस, कौन सा मिश्रण है, सममांगी। और दूसरा कौन सा मिश्रण होता है मित्रों, विषमांगी। विषमांगी कहें तो कौन सा मिश्रण, हेटेरोजिनस मिक्सर। सबसे पहले सममांगी मिश्रण के बारे में सुनना। होमोजिनस मिक्सर है ना, लिख देता हूं यहाँ, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजिनस मिक्सर। होमोजिनस मिक्सर, कौन सा मिक्सर, होमोजिनस। और इसको बोलते हैं मित्रों हेटेरोजिनस, क्या बोलते हैं, हेटेरोजिनस। ठीक है, मिक्सर। देखो मित्रों इधर ध्यान दो, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं, है ना, और अंत में एक ही प्रावस्था प्राप्त हो, तब क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तथा अंत में एक ही प्रावस्था प्राप्त हो, तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो मित्रों, आपको शायद ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जब दो या दो, देखो पहली बात तो मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। शर्त इतनी सी है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तब वो मिश्रण कहलाएगा। अब देखो सुनो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाए और आपको अंत में ओनली एक ही प्रावस्था मिले, ठीक है, केवल एक ही अवस्था, या तो गैस मिले या द्रव्य मिले, जो भी अवस्था है ना, केवल एक ही प्रावस्था मिले, तब आप उसको कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण। देखो मित्रों, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं। जैसे आपने जल के अंदर क्या मिलाया, नमक मिलाया, क्या मिलाया, नमक। या फिर जैसे जल में आपने क्या मिलाया, चीनी मिलाई, तो ये जब चीनी इसमें घुल जाएगी तो अंत में तो एक ही अवस्था मिलेगी ना आपको। या मैं कहूं तो मित्रों जैसे मिश्र धातु, कौन सी धातु, मिश्र धातु भी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब बात आती है कौन से की, अब बात आती है अपने सामने विषमांगी मिश्रण की। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ये परस्पर मिलाया जाए, ठीक है, लेकिन अंत में एक, है ना, एक से अधिक प्रावस्था प्राप्त हो, ठीक है, या ये कहें, देखो अब इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो। इसमें तो है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो अंत में एक ही प्रावस्था प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो अंत में यदि एक ही प्रावस्था प्राप्त ना हो तो इसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। लिख देता हूं, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं
अंत में एक से अधिक प्रावस्था प्राप्त हो, एक से अधिक की प्रावस्था प्राप्त हो तो इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां लिख रहा हूं। जैसे जल में आपने क्या मिलाया, रेत मिलाई, क्या मिलाई, रेत। अब वो थोड़ी देर तो घुलेगी लेकिन वापस वो नीचे रेत बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो मित्रों, आपको शायद मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आया। देखो ये एकदम मतलब शुरू में अपन एकदम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिक बातें जानना भी जरूरी होती हैं। आगे बहुत बार विषमांगी शब्द, हेटेरोजेनस, कभी होमोजेनस वर्ड, कभी आपको धातु, ये सब बार बार प्रयोग आने वाले हैं। देखो ये बात थी मिश्रण की, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको करवा दी कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण बता दिया, विषमांगी मिश्रण भी बता दिया। ठीक है, और देखो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर हम अब बात करने वाले। देखो एक बार अपने पीछे की स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अपनी है ना इस स्लाइड पर देखो, इस स्लाइड पर आपके पास क्या क्या था, आपके पास पदार्थ था, पदार्थ को पढ़ लिया। शुद्ध पदार्थ था, शुद्ध पदार्थ के बारे में जानकारी ले ली, है ना। तत्व था, तत्व के बारे में, धातु के बारे में भी ले ली, उपधातु के बारे में, अधातु, कार्बनिक अकार्बनिक अच्छे से जब अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण में समांगी मिश्रण डाल लिया, विषमांगी। तो मतलब इस चार्ट को बेसिकली हमने पढ़ लिया। अब मित्रों मैं ये समझाने वाला हूं आपको कि इस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था में क्या होता है, ये तमाम चीजें आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, और देखना मित्रों, देखो अब हमें है ना अपने इस स्लाइड पर अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। किसकी बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। देखो मित्रों, यहां से भी कई बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं। देखो मित्रों, मैं एक एक क्वेश्चन लिखते चल रहा हूं बोर्ड पे। देखो यदि आपसे पूछे कि पदार्थ की मूल अवस्था कितनी है, तो पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। कितनी मूल अवस्थाएं होती हैं, 3। लेकिन आपसे पूछे पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है, तो आपको जवाब 5 देना है। मूल अवस्था 3 होती है, कुल अवस्था 5 होती है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। ठीक है, पदार्थ की 3 मूल अवस्था होती है। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन सी है, वो यहाँ बोर्ड पे नीचे लिख रहा हूं। एक तो है ठोस, ठोस को बोलते हैं सॉलिड। एक है द्रव, द्रव को बोलते हैं लिक्विड। और एक है मित्रों गैस, गैस को बोलते हैं गैस। ठीक है, अब बात आती है अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की कुल अगर अवस्था पूछे तो कुल 5 अवस्था है। कुल कितनी अवस्था है, कुल 5 अवस्था है, 5 अवस्था। देखो मित्रों, पदार्थ की मूल अवस्था पूछे तो कितना जवाब देना है, 3। लेकिन यदि आपसे कुल अवस्था पूछे तो कितना देना है, 5 है। और वो 5 कौन कौन सी है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखो एक तो है आपकी ठोस अवस्था, सॉलिड। ठीक है, दूसरी है आपकी द्रव, और तीसरी है आपकी गैस। कौन सी है, गैस। और मित्रों चौथी है आपकी प्लाज्मा। कौन सी है, प्लाज्मा। और 5वीं आपकी है मित्रों बीईसी। बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन। क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। देखो मित्रों, अब हम एक एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ठोस को पढ़ेंगे, फिर द्रव को पढ़ेंगे, फिर गैस को। ये 3 मूल अवस्था है, जबकि कुल अवस्था कितनी हो गई, 5 हो गई, जो कि आपके सामने है। पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था कौन सी है, बीईसी है। देखो मित्रों, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर मैं अब ठोस अवस्था के बारे में बात करने वाला हूं है ना। अब हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था और इंग्लिश में कहें तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, देखना मित्रों, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी,
ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताऊं, देखो हमने 5 प्रकार की अवस्था पढ़ी है, अर्थात कहें तो कि जितने भी अवस्थाएं हैं उनमें सबसे व्यवस्थित अवस्था कोई सी है तो वो ठोस अवस्था ही है। तो हम ये कह सकते हैं इसके लिए पहली बात तो कि सबसे व्यवस्थित अवस्था है, सबसे व्यवस्थित अवस्था है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर सबसे व्यवस्थित तो है, लेकिन सबसे व्यवस्थित है क्यों ये? ठीक है, अब देखो इसका रीजन ये है। ठीक है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के कण, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण अत्यंत पास पास पाए जाते हैं, अत्यंत पास पास पाए जाते हैं, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, ये मित्रों अपनी दूसरी बात है कि ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण अत्यंत पास पास पाए जाते हैं, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी क्या होता है? उच्च होता है ना, उच्च होता है। इस कारण अवयवी कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द, है ना, ये शब्द थोड़ा सा हिंदी का ऐसा, ये इर्द गिर्द है ना, इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। देखो मित्रों, शायद समझ में आ गया होगा, हमने ये कहा पहली लाइन कि पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है कौन सी? ठीक है, तो सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है पदार्थ की ठोस। फिर आपने ये कहा कि ठोस अवस्था सबसे व्यवस्थित अवस्था होती क्यों है? तो हमने जवाब दिया मित्रों कि ठोस अवस्था इस कारण से होती है कि उसकी इस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी उच्च होता है। इस कारण अवयवी कण अपनी माध्य अवस्था के क्या करते हैं? इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। और नेक्स्ट बात यह है, देखो मित्रों इधर ध्यान देना कि जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था का, है ना, ठोस अवस्था का आकार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, आकार और आयतन और घनत्व क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या कहा मित्रों मैंने कि जो ठोस अवस्था होती है उसका आकार, उसका आयतन, उसका घनत्व क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगली लाइन में ये कह रहा हूं मित्रों, देखो ठोस अवस्था के जो अवयवी कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, इसलिए ठोस अवस्था जो होती है वो, पहली बात तो ठोस अवस्था कैसी होती है? ये है कठोर, या इंग्लिश में बोले तो रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड होती है। ठीक है, और अगली बात यदि बोले कि अगर वो अवयवी कण बिल्कुल पास पास हैं तो आयतन कम और घनत्व द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए इस ठोस अवस्था का घनत्व उच्च होता है। इस अवस्था का घनत्व भी उच्च होता है। घनत्व भी क्या होता है? उच्च होता है मित्रों। ठीक है, देखो ये कुछ बातें हमने यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं। ठीक है, और आपको शायद समझ में भी आई होगी। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिखने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं मित्रों ठोस अवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं? ठोस अवस्था की। हमने पिछली स्लाइड पर इतनी सी बातें कही हैं अभी तक तो कि देखो ठोस अवस्था जो होती है वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित क्यों है ये देखा है। इसका आकार, आयतन, घनत्व सब निश्चित होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। क्यों उच्च होता है ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो मित्रों, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो
ठोस अवस्था होती है। ठीक है, ठोस अवस्था का, है ना, ठोस अवस्था का, है ना, इस अवस्था का गलनांक, इस अवस्था का गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ठोस अवस्था का गलनांक जो होता है वह भी क्या होता है मित्रों, उच्च होता है। देखो मित्रों आगे सुनना, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। क्या कहा मैंने, ठोसों में, पहली बात तो है ना, ठोसों में विसरण का, विसरण लिख रहा हूं, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। देखो मित्रों विसरण क्या है, ये सब बार बार काम में आता है और बायोलॉजी में भी आता है ये शब्द। विसरण का मतलब यह होता है कि यदि कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर जाए, इसे विसरण कहते हैं। तो ऐसा कभी भी ठोस में नहीं होता है, मतलब विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। देखो मित्रों आगे तीसरी लाइन लिखना, ठोसों में, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, बट अपवाद स्वरूप अक्रिस्टलीय ठोसों में, कौन से ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है। देखो मित्रों क्या कहा कि ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, बट अपवाद स्वरूप अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। देखो मित्रों मैं बता दूं, ये अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, है ना, जैसे ठोस अवस्था की कंप्लीट जानकारी ले लेंगे उसके बाद में। ठीक है, कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, अगली बात ये लिख रहा हूं कि ठोस असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना, असंपीड्य होते हैं। कौन होते हैं असंपीड्य, ठोस होते हैं। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, कैसे असंपीड्य कहते क्या है, किसे हैं, ये भी मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, इसके अलावा मित्रों ठोसों की बात करें तो ठोसों की बहुत सी बातें हमने की, है ना, कि ठोस कैसे होते हैं, उन तमाम बातें हमने की हैं। ठीक है, अब मैं मित्रों सबसे पहले तो आपको असंपीड्य के बारे में ही बताने वाला हूं कि असंपीड्य क्या चीज है। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, असंपीड्य क्या होता है, असंपीड्य शब्द की व्याख्या करता हूं। ठीक है, असंपीड्य क्या है, देखो मित्रों, देखो अगर किसी भी पदार्थ की आपको अवस्था परिवर्तन करवाना है तो उसके लिए आपको दो काम करने होते हैं, या तो उसकी ताप से अवस्था बदले या फिर दाब से अवस्था बदलती है। ये दो फैक्टर हैं जो कि किसी पदार्थ की अवस्था या स्टेट चेंज में काम आते हैं, या तो ताप या दाब। ठीक है, अब बात आती है असंपीड्य कहते किसे हैं। यदि किसी पदार्थ का दाब में परिवर्तन करके, है ना, दाब में परिवर्तन करने से अवस्था बदल जाए तो इसे कौन सा पदार्थ कहते हैं, असंपीड्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहें असंपीड्य की परिभाषा अगर लिखें अपन बोर्ड पर तो, है ना, दाब में परिवर्तन कर, असंपीड्य कहते किसे हैं, दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन करना, दाब में परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन करना असंपीड्य कहलाता है। ठीक है, तो असंपीड्य दाब में परिवर्तन करके अवस्था बदले, ऐसा गुण ठोस में नहीं पाया जाता है। अब असंपीड्य क्या है, असंपीड्य का मतलब है ना, अधिकांश स्टूडेंट तो यही जानते हैं कि किसी पदार्थ को जो कंप्रेस होने से मतलब होता है असंपीड्य, ऐसा बिल्कुल गलत है ना। असंपीड्य का मतलब दाब में परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन कर, अगर दाब में परिवर्तन करने से अवस्था बदल जाए तो इसको असंपीड्यता कहते हैं, जो कि ठोसों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में जो ठोसों के जितने भी गुण हैं वो तमाम गुण हमने मित्रों बोर्ड पर एक एक गुण को अच्छे से, है ना, व्याख्या किया है एक एक गुण की। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे अगली अवस्था की। पहली अवस्था हमारी कंप्लीट होती है मित्रों। अब अपनी नेक्स्ट अवस्था का नाम है द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। देखना मित्रों बोर्ड पर, अगली अवस्था का नाम है द्रव अवस्था। कहें तो लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट की। देखो मित्रों पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो द्रव अवस्था में क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहने का गुण। अच्छा देखो द्रव अवस्था की बात करें उससे पहले एक बार मित्रों कुछ बातें है ना, उससे ठोस की बात कर लें कि ठोस होते कितने प्रकार के हैं। ठोस या सॉलिड की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस का नाम होता है मित्रों क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड होता है। और दूसरे ठोस का नाम होता है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड, ठीक है। अब देखना बोर्ड पर, देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं क्रिस्टलीय ठोस कौन सा ठोस होगा, ठीक है। पहली बात तो है ना, सबसे पहले तो है ना क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ठीक है, पहली बात तो इनका आकार की बात करें तो क्रिस्टलीय हो चाहे नो अक्रिस्टलीय, इनका आकार हमेशा क्या होता है? निश्चित है, ठीक है। आकार और आयतन, आकार और आयतन है ना दोनों की साथ ही कर लेते हैं। आकार और आयतन, ठीक है, इनका क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। चाहे क्रिस्टलीय की बात करें चाहे अक्रिस्टलीय की, दोनों का आकार और आयतन क्या होता है मित्रों? निश्चित होता है। अब बात करें इनकी आंतरिक संरचना की। किसकी बात कर रहा हूं मित्रों? आंतरिक संरचना की, इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, या आंतरिक ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। तो क्रिस्टलीय ठोस की तो क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मित्रों कांच इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे आपने देखा होगा है ना, जो कोई पुरानी बिल्डिंग होती है उन पुरानी बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं उन वो नीचे से मोटे होते हैं ऊपर से पतले होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस है कांच, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोसों का दूसरा नाम होता है, इनको बोलते हैं सुपर, है ना, कूल्ड, है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। मतलब इसको कहें हिंदी में तो अति शीतल द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कांच, है ना, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब इसके एग्जाम्पल है मित्रों। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे NaCl इसका एग्जाम्पल है, जैसे हीरा इसका एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बात थी मित्रों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की, है ना। देखो वापस सुनना एक बार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में फर्क इतना सा है कि आकार आयतन तो क्रिस्टलीय ठोस हो चाहे अक्रिस्टलीय ठोस हो दोनों का निश्चित होता है, लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित होती है, अर्थात उसकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उसकी आंतरिक संरचना निश्चित नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात कर ली, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है, वो बहुत धीरे धीरे से बहते हैं। और मित्रों इसी कारण इनको अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जो कि हमने बोर्ड पर लिखा है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, ठीक है। और इधर इसके एग्जाम्पल भी लिख दिए। ये थी बात ठोस की। अब हम बात करने वाले हैं द्रव्य की। किसकी बात करने वाले हैं मित्रों? द्रव्य की। देखो मित्रों बोर्ड पर ध्यान देना, द्रव्य क्या है? द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, द्रव्य में बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। अरे बोलो मित्रों पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अच्छा, और द्रवों के बहने का विरोध करने वाला बल, द्रवों के बहने का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल कौन सा बल होता है? श्यानता होता है। श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं, बल श्यानता है, विरोध करने वाला बल श्यानता है।
देखो मित्रों तीसरी लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। पहली लाइन लिखी कि बहने का गुण पाया जाता है, दरों की बहने का विरोध करने वाला बल कौन सा है, श्यानता है। देखो मित्रों मैं अब ये लिख रहा हूं कि जो द्रव होते हैं, ठीक है, उन द्रवों के अंदर, ठीक है, कि द्रवों के अंदर बहने के गुण की बात कर लिए अपने, बहने का विरोध करने वाला बल कौन सा है, श्यानता। और इतना जरूर याद रखना मित्रों, श्यानता जो होती है वो तरलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरलता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब श्यानता ज्यादा होगी तब तरलता क्या होगी, कम होगी। बोलो ठीक है क्या। जैसे मैं एक बात होता हूँ, है ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जिसे आपके पास है पानी और जिसे शहद है, ठीक है। अब ज्यादा अच्छे से कौन भर पाएगा, तो तरलता का ऑर्डर तो ये है, किसका ऑर्डर है, तरलता का। तो देखो मित्रों तरलता का ऑर्डर ये है, तो श्यानता का ऑर्डर ये नहीं होगा, श्यानता का ऑर्डर फिर ऐसा होगा, पानी से अधिक होगा श्यानता किसकी, शहद की। ये श्यानता का ऑर्डर होगा। श्यानता और तरलता में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हमने दो बातें देखी अभी तक। नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ द्रव्य की बात और करते हैं। देखो मित्रों हम बात कर रहे हैं द्रव्य की, किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्य की। जो द्रव्य होते हैं, इन द्रवों का, देखो द्रव का आयतन हमेशा निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे माना कि आपके पास द्रव है, जैसे आपके पास जो द्रव है वो बोतल में था, तब तक बोतल के आकार का था। जैसे ही आप उसको मतलब है ना मटके में डालोगे उस बोतल वाले पानी को, तो वो मटके का आकार ले लेगा, या उसको गिलास में डालोगे तो वो गिलास के आकार का ले लेगा, ठीक है। मतलब जिस भी पात्र में डालोगे आकार उसी के अनुरूप हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि द्रवों का, है ना, इनका आयतन निश्चित बट आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ये बात थी द्रव्य की, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि इनका आकार क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। एक बार हम, है ना, पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं इनके बारे में जो भी आगे की चर्चा है वो। देखो मित्रों हम बात कर रहे थे द्रव्य की कि इनका आयतन क्या है, निश्चित, लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित। अब देखना जो द्रव्य है, द्रव्य के बारे में कुछ बातें अपने बैक स्लाइड पर भी की हैं। द्रव्य के बारे में ये की कि बहने के गुण की बात। अच्छा अब देखो नेक्स्ट कुछ बात और लिखते हैं। द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अच्छा असंपीड्य तो अब समझ गए ना, असंपीड्य क्या होता है कि दाब में परिवर्तन करके अवस्था नहीं बदले तो इसे असंपीड्य कहते हैं। और मित्रों द्रव्य भी असंपीड्य होते हैं। अच्छा अब ये लिख सकते हैं द्रव्य में विसरण का गुण, किसका गुण है, विसरण का गुण ठोसों से अधिक बट गैसों से कम होता है। ये बात है द्रव्य की कुछ कुछ, ठीक है। और देखो मित्रों, है ना, अपने द्रव्य की बात कर ली। अब द्रव्य के बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, गैस की। यही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लो गैस की, ठीक है। तीसरी अवस्था अपनी कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसी अवस्था है, गैस कैसी अवस्था है, ऐसी अवस्था है जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, पढ़ते चलो। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। और गैसों में, ठीक है, गैसों में कौन सा गुण पाया जाता है, असंपीड्यता का, असंपीड्यता का गुण पाया जाता है,
किसमें पाया जाता है संपीड़ितता गुण? गैसों में। जैसे आपने देखा होगा जो अपने सिलेंडर में गैस होती है वो कई बार यदि हम बाहर निकालें तो वो द्रव अवस्था में निकलती है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि यदि दाब डाल करके उसकी अवस्था बदलती है तो गैस पर यदि अधिक दाब लगाते हैं तो वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए असंपीड़ितता का गुण गैसों में क्या होता है? पाया जाता है। आकार आयतन दोनों ही क्या होते हैं? इसके अनिश्चित होते हैं। और गैसों में देखें तो मित्रों है ना, जो गैस होते हैं वो विसरण सर्वाधिक होता है। इसमें क्या होता है? विसरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखो मित्रों हमारी आज की इस पहली क्लास में है ना, केमिस्ट्री की पहली क्लास थी, इसमें अपने इस अवस्थाओं को, 3 अवस्थाओं को तो देख लिया, शेष 2 अवस्थाओं को और इससे संबंधित भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये तमाम चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।